अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। तो मैं हूं अनिल, मैं हूँ नसीमा। तो गाइस आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि हमने कोर्ट मैरिज के लिए जल्दबाजी क्यों की। हमें जल्दबाजी क्यों करनी पड़ी, जल्दबाजी करने की वजह क्या थी, वो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में मुझे डिवोर्स हो गई थी, तो हमने सोचा कि अभी कोई टेंशन नहीं है हमारी लाइफ में, हमारे रिश्ते को अभी कोई भी बीच में नहीं आएंगे, ऐसे करके हमने सोचा था। तो डिवोर्स होने के बाद में एक 6 महीने या 7 महीने के बाद में आंध्रा से मेरी फैमिली आई थी गुजरात आने के बाद में हमें कभी भी नहीं बोलते थे कि वो लोग आ रहे हैं, ऐसे करके कभी भी नहीं बोलते थे। तो उस टाइम भी वो लोग पहली बार आ रहे थे तो नहीं बोले थे। हम लोग ऐसे ही, मैं अंदर खाना बना रही हूँ और सारे घर वाले बाहर बैठे हैं और मेरे हस्बैंड भी बाहर बैठे थे। तो ये आके मुझे जल्दी से बोले थे कि अरे तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, तुम्हारी बहन है शायद कोई बुर्खा डाल के आ रही है और तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, ऐसे करके मुझे आके बोले थे। मैंने बोला अरे क्यों मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो लोग आते हैं करके हमें तो पता नहीं है, मुझे तो कि वो कभी बोले भी नहीं है। तो फिर मैंने इनको बोला कि अरे क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसे करके मैं बोलने के बाद भी इन्होंने बोला कि एक बार आके बाहर देखो कि वो लोग ही है कि या कौन है। तो फिर मैंने जाके बाहर देखी तो तीनों वो लोग ऐसे ही हमारे घर पे आके पूरा शॉक हो गए थे हम लोग की, हमारे सारे घर वाले कि फिर से क्या हमारी लाइफ में नई टेंशन आ गई है कि ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। तो फिर वो आए और घर में बैठे। तो पहले ऐसे चाय पानी मैं देने के लिए बोली तो भी मना कर दिए थे कि हमें कोई चाय नहीं पीनी है, ऐसे करके मैंने बोला कि पहले चाय पियो, उसके बाद में तसल्ली से आराम से हम बात करेंगे। तो चाय पिए बैठे और बात कर रहे थे तो मुझे मेरी मम्मा बोली थी कि हम लोग उतना वहाँ से उतनी दूर से यहाँ पर आए हैं तो तुझे अभी आना पड़ेगा हमारे साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाती हूँ, ऐसे करके आंध्रा जाने के लिए बोल रही थी। हाँ, आंध्रा जाने के लिए बोल रही थी। मैंने बोला अभी मेरा डिवोर्स हो गया, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, अभी मैं वहाँ पर कैसे आऊँगी, मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आती हूँ, ऐसे करके मैंने सीधा ही मना कर दी थी। तो फिर इनके बारे में बोले थे कि अरे तुझे अकेले को ही नहीं, उस लड़के को भी साथ में ले जाएंगे, उस लड़के को भी साथ में ले जाएंगे, तुम्हें जैसे भी मर्जी आए, तुम लोग अलग रहे तो अलग रहना और हमारे साथ में रहे तो साथ में रहना। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें, वो बात बोलने के बाद में हम लोग भी थोड़ा सोचने लगे थे कि ये लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं तो चलो अभी हम लोग जाएंगे। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, तो धीरे धीरे करके वो लोग हमारे मतलब जैसा मेरे से हिंदी में बात करते हैं वैसे नहीं बात करते थे, तो तेलुगु में बात करते थे कि हम लोगों को समझ में नहीं आना है। अगर मुझे कोई पर्सनल बात बोलनी है तो मुझसे भी तेलुगु में ही बात करते। साइड में बुलाए तो अभी तो डाउट हो जाएगी ना कि इसको क्या सिखा रहे हैं, ऐसे करके इनको ये लोग को डाउट हो जाएगी, फिर इसीलिए तेलुगु में ही बात करते थे। फिर वैसे बात करने के बाद में मैंने इनको बोला इनका कोई इरादा ठीक नहीं लग रहा है, ये लोग फिर इस तरह से मुझे सिखा रहे हैं कि तुझे साथ में लेके आ जा, फिर इसको हम भेज देंगे, ऐसे ऐसे करके मुझे सिखा रहे बाबू, ऐसे करके मैंने इनको बोला था। तो बाद में हमारी फैमिली सब हम लोगों ने सोच लिया था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए इनके साथ में नहीं जाना। हाँ, इनके साथ में नहीं जाना है, ये लोग वहाँ पर जाने के बाद में कुछ भी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करे, बहुत कुछ किए थे। इनको तो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दिए थे, मुझे भी दिए थे, मेरे घर वालों को भी दिए थे, लेकिन हम लोग, मेरी बहन चाकू भी धमकी ली थी ना। हाँ, चाकू भी हाथ में लेके कि तू अगर नहीं आई तो मैं खुद के हाथ पे मार दूंगी, ऐसे करके धमकियाँ भी दी थी, लेकिन हम ये नहीं माने थी आंध्रा जाने के लिए। तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। उसके बाद में वो यहाँ से निकल गए, जाने के बाद में वो पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाके भी एक रात यहाँ पर रुके भी थे ना। हाँ, यहाँ पर रुक के दूसरे दिन पुलिस स्टेशन चले गए थे। यहाँ पर भी आके बोली थी कि यहाँ के समाज को, मैं इस्लाम समाज को सबको यहाँ पर खड़ा कर दूंगी, क्योंकि अभी ये लोग मेरी लड़की को इस तरह से ये लेके आ गया है, यहाँ पर भी मुसलमान रहेंगे, मैं मुसलमान को लेके आऊँ। मैंने बोला इकट्ठा करके इन लोगों को ये करवाऊंगी, ये करवाऊंगी। हमने बोला तुझे जो करना है
होकर यहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि मैं मेरी पसंद से आई हूँ। तो यहाँ पर मुझे कौन ज़बरदस्ती करके भेज सकता है? तू जिसको यहाँ पर बुलाना चाहती है, जिसको समाज खड़ा करना चाहती है, तो किसी को भी खड़ा कर ले, हमें कोई ये नहीं है। तो यहाँ पर तो कौन आएंगे? अभी मेरी मर्जी है, इनकी मर्जी है, हमारी लाइफ में कौन आएगा तुम्हारे अलावा? तो फिर बाद में रात को पुलिस आई थी। वो लोग रात को यहाँ पर ही रुके थे, मेरे पेरेंट्स। तो रात को पुलिस आई थी, उन्होंने बोला कि आप लोग दूसरे दिन आओ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में आएंगे तो वहाँ पर बात क्लियर करेंगे। तो फिर हम लोग सुबह में पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पर पूरी बातचीत हुई थी। उन्होंने एक ही बोला था पुलिस वालों ने, ये लड़की मेजर है, अभी आप अपनी पसंद से रहना चाहती है तो आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते नहीं कर सकते हो। अगर ये जबरदस्ती से तुम लोग इसको लेके जाते हो, वहाँ पर जाके कुछ भी कर लेती है, तो वो सब कुछ इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और आपके ऊपर भी आएगा। तो आप इसकी मर्ज़ी से रहने दीजिए, कोई भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप कॉल पे चाहे तो बात करिए, जैसे भी आप मन चाहे बातें करिए, पर ज़बरदस्ती मत कीजिए। ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप लोग वहाँ पर आंध्रा चले जाने के बाद में 1 साल के बाद में आप लोग ले जाओ या समझा के ले जाओ, कोई एक तरीका होता है। इस तरीके से आप लोग झगड़ा करके ले जाना, अभी वहाँ पर जाके ये कुछ भी कर लेती है तो इसकी लाइफ भी बिगड़ जाएगी, आपको भी तब ये हुआ मतलब ऐसे होएगा कि अरे हमारी लड़की को हमने क्यों इस तरह से किया। ऐसे करके आपको जब भी ये होएगा तो आप लोग वहाँ पर चले जाना। आप कॉल पर बात करते रहो, आपसे बात करेगी, वो लड़का भी मना नहीं कर रहा है ना। तो इनके ऊपर ऐसे कर रही थी कि हाँ हम लोग क्या ये लोग क्या करेंगे, और ये छोटे बच्चे के साथ हमें भरोसा नहीं है। तो इनको बोले थे कि तुझे भरोसा है कि मतलब तू ये लड़की को अच्छे से रखेगा, ऐसे करके तू स्टैंड लेगा, ऐसे करके इनको पूछे थे। मैंने तो बोला कि हाँ मैं तो पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि इनको कुछ नहीं होने दूंगा। और तब जाके बहुत कुछ झगड़ा होने के बाद में वो लोग चले गए थे वहाँ से। तो तब फिर हमने घर आके, हमारे घर पे आके हमने ये डिसीजन लिया कि अभी बार बार यही होता रहेगा, इससे अच्छा है कि हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। तो फिर हमने जल्दबाजी में ही कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के टाइम पे भी 2 लोग कोई भी चाहिए ऐसे करके बोले थे। अभी कोर्ट मैरिज करने भी 2 लोग, हमारे घर के अलावा हमारे गांव में कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम बड़े लोग को किसको लेके आएंगे? तो फिर इनके पेरेंट्स थे, इनके मम्मी पापा, मेरे सास ससुर थे, तो उनको ले जाके उनकी आधार कार्ड के थ्रू से, मेरा तो जब कोई प्रूफ नहीं था, उनके आधार कार्ड के थ्रू से, और पापा जी और मम्मी जी वो लोग साइन करे थे, फिर हम लोग साइन करे थे। हमने सोचा कि चलो अभी कोर्ट मैरिज हो गई है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। फिर से उसके बाद में भी हम लोगों को कोर्ट मैरिज करने के बाद में भी फिर मेरा लड़का भी हुआ, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरा लड़का होने के बाद में आंध्रा हम लोग किस तरह से गए थे। अभी वो आपको पार्ट 5 में बताऊंगी। तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।